नोएडा में सनसनीखेज हत्याकांड, पति ने पत्नी की हत्या कर कबूल लिया जुर्म। पहले तकिए से घोटा गला, फिर हथौड़े से मार ले ली जान। पति पत्नी के खूनी खेल से रिश्तों की नाजुकता पर उठ रहे सवाल। नोएडा के पॉश इलाके की घटना से पुलिस भी हैरान। पे जो C154 मकान नंबर है, उसमें जाने पर पता चला कि नूरुल्लाह हैदर नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी आसमा की अवैध संबंधों के शक में हत्या कर दी गई है। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक ऐसी घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया, जिसने पति पत्नी के रिश्तों की नींव पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। नोएडा के सेक्टर 15 के एक पॉश इलाके में रहने वाले 55 वर्षीय नूर अल्लाह हैदर ने अपनी 42 वर्षीय पत्नी आसमा खान की बेरहमी से हत्या कर दी और इसके बाद खुद थाने जाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। यह घटना न केवल एक परिवार के लिए काल बन गई, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर पति पत्नी का रिश्ता इतना कमजोर कैसे हो रहा है कि एक शख्स अपनी ही लाइफ पार्टनर की जान ले लेने से भी नहीं हिचकता है। पुलिस के मुताबिक ये दिल दहला देने वाली वारदात 4 अप्रैल की सुबह हुई। आसमा खान, जो एक निजी कंपनी में सिविल इंजीनियर थी, वो अपने घर पर डेड पाई गई। उनके पति कंप्यूटर इंजीनियर ग्रेजुएट नूर अल्लाह ने बताया कि उसने अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों का शक किया था और इसी शक ने उनके रिश्तों को इस कदर कमजोर कर दिया कि एक रात की बहस हत्या में बदल गई। हैदर ने पहले आसमा के मुंह को तकिए से दबाया और फिर हथौड़े से उनके सिर पर कई बार किए, जिससे मौके पर ही आसमा की मौत हो गई। हत्या के बाद हैदर ने करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर सेक्टर 20 थाने पहुंचा और पुलिस को कहा कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। पुलिस ने तुरंत ही क्राइम सीन का मुआयना किया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फॉरेंसिक सबूत जुटाए। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पहले सुनिए इस पूरे मामले पर नोएडा पुलिस क्या कुछ कह रही है। 4 अप्रैल 2025 को कंट्रोल 112 द्वारा सूचना मिली कि सेक्टर 15 में एक महिला की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पहुंची। मैं और अधिकारी भी मौके पर गए। मौके पे जो C154 मकान नंबर है, उसमें जाने पर पता चला कि नूरुल्लाह हैदर नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी आसमा की अवैध संबंधों के शक में हत्या कर दी गई है। इस संबंध में थाना फेज 1 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। शव का पंचायतनामा भरकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। आसमा और हैदर के 2 बच्चे हैं। 19 साल का बेटा समद और 12 साल की एक बेटी इनाया है। घटना के वक्त दोनों बच्चे घर पर ही थे। समद ने अपनी मौसी को फोन कर बताया कि पापा ने मम्मी को मार डाला है। आसमा की बहन फरीदा ने कहा कि उसकी बहन ने घटना से कुछ घंटे पहले फोन पर बताया था कि घर में कई दिनों से मारपीट और तनाव चल रहा है। ये परिवार पहले एक सुखी परिवार था। दोनों पति पत्नी, दोनों बच्चे अच्छे से रहते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से रिश्ते में दरार साफ दिख रही थी। अब सवाल है कि इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, जिन्होंने अपनी मां को खो दिया और पिता को जेल की सलाखों के पीछे देखना पड़ रहा है। पुलिस पूछताछ में हैदर ने बताया कि उसे कई महीनों से आसमा पर शक था। उसने कहा कि मैंने उसके फोन में कुछ चैट देखे थे। ये किसी से बार बार बातें करती थी और मुझे जवाब नहीं देती थी कि आखिर वो किससे बात कर रही है। हैदर के मुताबिक इन चैट में कुछ ऐसी बातें थीं जो उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने आसमा को कई बार इस बारे में पूछा, लेकिन हर बार जो बहस थी वो झगड़े में बदल गई। 4 अप्रैल की रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ। चैट को लेकर के दोनों में बहस हुई, नोकझोंक हुई और ये सुबह तक जो है बहस चलती रही और आखिरकार जो हैदर है उसने अपनी ही बेगम की हत्या कर दी। इस घटना ने समाज के सामने एक अब बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर पति पत्नी का रिश्ता इतना कमजोर क्यों हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के दौर में
जो संवाद की कमी है, एक दूसरे पर भरोसे का अभाव है और तनावपूर्ण जीवन शैली, क्योंकि दोनों ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। अपने अपने टास्क होंगे, अपने अपने वर्कलोड को लेकर के दोनों के बीच टेंशन था। जब ये घर आते थे तो शक की सुई जाती थी कि आखिर वो आसमा किससे बात करती है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से कॉर्पोरेट लाइफ में लोग अपने आप को पूरी तरीके से खपा देते हैं, जिसके बाद उनका अपना रिश्ता ही टूट की कगार पर पहुंच जाता है। और आजकल तो इस रिश्ते का अंत इस तरीके से हो रहा है। आपको बता दें कि आधुनिक जीवन में लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय इस भावनाओं को अपने अंदर दबा लेते हैं। जब गुस्सा और शक अंदर अंदर जमा हो जाता है तो वो एक हिंसे के रूप में बाहर आता है। इस मामले में भी शक और संवाद की कमी ने एक रिश्ते को खत्म कर। हैदर ने पुलिस को बताया कि उसे लंबे समय से पत्नी पर शक था। उसने कहा कि मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती थी। आखिरकार ये चीजें मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। ये बयान बताता है कि एक शक ने किस तरीके से एक इंसान के दिमाग को जकड़ दिया कि उसने अपनी ही बेगम की हत्या कर दी और उसकी जान लेने में एक पल भी देरी उसने नहीं की। वो सोच सकता था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब इंसानी दिमाग बुरी तरीके से प्रभावित होता है तो वो किसी भी हद तक गुजर सकता है, जो इस कहानी से अभी हमें देखने को मिल रही है। अब सवाल ये है कि क्या इस शक को बातचीत से सुलझाया जा सकता था? क्या हत्या ही इसका एक जवाब था? कई सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि नोएडा जैसे बड़े शहर जहां हर लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में आते हैं, वहां रिश्तों में तनाव इतना बढ़ गया कि तेज रफ्तार जिंदगी, काम का दबाव और सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव भी रिश्तों को कमजोर कर रहा है। कई बार छोटी छोटी बातों पर लोग शक करने लगते हैं। पति पत्नी के बीच की आम बात है, लेकिन ये हिंसा में बदल जाती है। इस घटना में भी हैदर का शक एक ऐसी वजह बनी जिसने एक परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। हमारे समाज में पति पत्नी के रिश्तों को पवित्र माना जाता है, लेकिन आज ये रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं का बोझ बनकर रह गया। लोग एक दूसरे को समझने की बजाय दोष देने में ज्यादा वक्त लगाते हैं। ये घटना इस बात का सबूत है कि जब रिश्तों में विश्वास खत्म होता है तो उसकी कीमत जिंदगी से चुकानी पड़ती है। इस मामले में जांच कर रहे थाना के एसएचओ अमित कुमार मान ने भी बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसे हिरासत में ले लिया गया है। एडिशनल डीसीपी सुमित शुक्ला ने कहा कि हम इस मामले की हर पहलू पर जांच कर रहे हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या हैदर का शक सही था या सिर्फ उसकी गलतफहमी थी। पुलिस ये भी देख रही है कि क्या दोनों के बीच किसी और बात को लेकर के मनमुटाव था या पति पत्नी के रिश्तों के बीच आखिर ये अपराध कैसे पनप गया। पुलिस का काम है, पुलिस हर एंगल से जांच करती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो आरोपी हैदर है उसने ना सिर्फ हत्या की बल्कि अपने ही जुर्म को उसने कबूल भी कर लिया। आमतौर पर जब आप इस तरीके की घटनाओं को देखते हैं तो उस वक्त ऐसा होता है कि जो हत्यारा होता है वो घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अपनी ही पत्नी की हत्या करने के बाद हैदर पुलिस थाने जाता है, पुलिस को सच्चाई बताता है और वो कहता है कि मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। ये बयान न केवल चौंकाने वाला है बल्कि ये भी दिखाता है कि उसने अपने रिश्तों को कितना हल्के में ले लिया था। एक पति जो अपनी पत्नी के साथ जिंदगी बिताने का वादा करता है उसी को मार डालता है और फिर बिना किसी अफसोस के अपना जुर्म भी कबूल करता है। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि आखिर हमारा जो समाज है वो किस तरफ जा रहा है। ये जो मैंने कहानी आपको बताई ये कहानी नहीं है, ये रिश्तों के बीच बढ़ती दरार की एक तस्वीरें हैं जो आज के भारत से निकल कर आ रही है। लेकिन आज जरूरत है कि लोग अपने रिश्तों को वक्त एक दूसरे पर भरोसा करें और छोटी छोटी बातों को सुलझाने की कोशिश करें। अगर हैदर और आसमा के बीच खुलकर बातें हो गई होती, दोनों अपनी बातें शेयर कर लिए होते तो शायद ये नौबत नहीं आती, लेकिन अब जो हो गया वो वापस नहीं आ सकता। आसमा के परिजनों ने इंसाफ की मांग की है और कहा है कि दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। नोएडा की ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने रिश्तों को वाकई समझ रहे हैं, अपने रिश्तों को गंभीरता से ले रहे हैं, क्या हम उन्हें वक्त और सम्मान दे रहे हैं,
एक पति का अपनी पत्नी को मार देना और फिर जुर्म को कबूल करना ये दिखाता है कि रिश्तों की नींव आज कितनी कमजोर हो चुकी है। बहरहाल पुलिस अपनी जांच में जुटी है और जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी, लेकिन इस घटना का असर समाज पर लंबे वक्त तक रहेगा, जो हमें रिश्तों को बचाने और संभालने की सीख देता रहेगा। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? क्राइम की एक खौफनाक स्टोरी जिसने सबको चौंका दिया, इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।